परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक पुत्री थी जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी के भाई का नाम रुक्मी था जो भगवान कृष्ण से बेहद नफरत करता था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या थी। भीष्मक राजा जो हैं उनका भाव था कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। रुक्मिणी का भाव था मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। लेकिन कहते हैं कि इनके दरबार में ना पिता की चलती थी ना पुत्री की चलती थी, पुत्र की चलती थी, रुक्मी की चलती थी। रुक्मी ने अपने बल के फलस्वरूप सबकी आवाज दबा दी और रुक्मणी का जो विवाह है वो शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया। यहां पिता चाहता है कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो। यहां स्वयं पुत्री रुक्मणी जी चाहती हैं मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी के साथ हो। यहां रुक्मी की धर्म पत्नी रुक्मणी की भाभी चाहती हैं कि मेरी नंद का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। लेकिन एक के कारण, रुक्मी के कारण कोई नहीं बोल पा रहा। आज रुक्मणी अपने कक्ष में बैठी बैठी रुदन कर रही है। सामने एक कागज रखा है और एक कलम रखी है। जैसे ही रुदन कर रही है तो रुदन करते करते द्वार खुलता है और रुक्मी के कक्ष में उसकी भाभी प्रवेश करती है। और जैसे ही भाभी जी प्रवेश करती हैं, दूर से देख रही हैं कि माता रुक्मणी, श्री रुक्मणी जी रो रही हैं। किसका रुदन कर रही हैं? अरे किसकी याद में रो रही हैं? भाभी पास जाती हैं और श्री रुक्मणी जी से कहती हैं कि हे श्री रुक्मणी जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या कारण है? तो माता रुक्मणी जी कहती हैं कि मुझे शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करना, मैं नहीं करना चाहती इनके साथ। हे भाभी, मैं तो अपना दिल जो है मैं किसी और को दे चुकी हूं। तो यहां पर रुक्मी की धर्म पत्नी ये प्रेरणा प्रदान करती हैं कि ऐसा करो, एक ब्राह्मण है जो द्वार पर आए हैं और अभी अभी मालूम चला है कि वो उसी दिशा से आए हैं जिस दिशा में आपके नाथ रहते हैं। उस ब्राह्मण को आप कुछ लिख करके दे दो और वो ब्राह्मण से कहना कि आप जिससे प्रेम करती हो ना, आप वो संदेश उसको दे देना। तो यहां पे भाभी जी के सहयोग से वह पत्र सुदेव ब्राह्मण को प्राप्त होता है। उससे कहते हैं कि अगर मेरे नाथ स्वीकार लेना तो उनको ये द्वारकाधीश जी को दे देना और उनसे कहना कि थोड़ा सा समय निकाल करके अगर उचित लगे तो पढ़ ले। जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो बीच का जो साधन है वो गुरु है। ये सुदेव ब्राह्मण ने यहां पर गुरु की भूमिका निभाई है और श्री रुक्मणी माता जी रूपी जीवात्मा को परमात्मा से करीब लाने में श्री गुरु रूपी सुदेव ब्राह्मण का सहयोग। बिना गुरु के जीवात्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। यहां माता रुक्मणी जी वैवाहिक उत्सव की तैयारी हो रही है। रुक्मी समझता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है और मन ही मन रुक्मणी माता जी ऐसा भाव उद्दीत कर रही हैं कि मुझे वो वर्ण करने के लिए जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और यहां मेहंदी का कार्यक्रम होता है। सुंदर सा मेहंदी माता रुक्मणी जी अपने हाथों में शिशुपाल के नाम की नहीं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम की लगा रही। वह दिन वह बेला आई जिस बेला में रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में होना था।
विदर्भ देश में एक नियम था कि कन्या विवाह से पूर्व में माता कात्यायनी जी के दर्शन के लिए जाती थी। इधर ब्राह्मण जी द्वारका पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण से भेंट की और उनको वो पत्र प्रदान किया। पत्र प्रदान करके जैसे ही वो विप्रदेव कहते हैं अब हम चलें, तो ठाकुर जी कह रहे हैं चले कहां, चलते हैं। विप्रदेव कहते हैं मतलब, तो ठाकुर जी कहते हैं कि जिस काम के लिए, जिस पत्र को लेकर के आए हो ना, चलो उसी काम को करने के लिए चलते हैं। शिशुपाल ने और रुक्मी ने सोचा कि कहीं भगवान श्री कृष्ण, उनको ये अंदेशा था कि कहीं भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके ना ले जाए, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों के साथ माता रुक्मणी जी को भेजा और सैनिकों का कवच था, पूरा घेरा लगा करके बोले 7 कवचों के बीच में माता रुक्मणी जी का रथ चल रहा था। पहला एक सैनिक का द्वार, फिर दूसरा द्वार, फिर तीसरा द्वार, ऐसे करके 7 कवच थे रुक्मणी जी के चारों ओर रथ के। 7 कवचों की सैनिक की सेना थी जो रुक्मी ने भेजी थी, सिर्फ इसलिए कि कृष्ण से रक्षा करनी है। और प्यारे याद रखो, चाहे कितना भी तुम पर्दा डाल लो, चाहे कितने भी तुम अपने आप को संभाल के रख लो, लेकिन मेरी बात याद रखना, अपने आप को संभाल के जाना, अपने आप को धैर्यवान बना के जाना, अपने आप को होशवान बना के जाना। वृंदावन चले जाना, राधा रमण की चौखट पे जाना, चाहे कितनी भी तैयारी से जाओगे, लेकिन एक बार अगर राधा रमण को देखा ना, तो तैयारी तो समाप्त हो जाएगी। और जिस चीज से बचने के लिए आए थे कि कहीं हम उसके ना हो जाएं, आप पूरी तैयारी के संग जाना, लेकिन उसका एक दृष्टिपात आपके ऊपर हुआ तो सब तैयारी विमुख हो जाएगी, सब तैयारी फेल हो जाएगी और आप जन्म जन्मांतर के श्री राधा रमण लाल के दास हो जाओगे। रथ पर विराजमान होकर माता रुक्मणी जी ने प्रवेश किया, कात्यायनी मंदिर के सामीप्य आई और मां कात्यायनी के सामीप्य आके मंदिर में प्रवेश करके जैसे ही उस श्री विग्रह के सम्मुख माता रुक्मणी जी का प्रवेश हुआ, गर्भगृह में प्रवेश हुआ, मां कात्यायनी के स्वरूप को प्रणाम किया और एक प्रार्थना की, हे मां मुझे उनको दिला देना। कहते हैं हाथ पर एक पुष्प रखा था, वो पुष्प गिर गया, मतलब मां ने ये संबोधन दे दिया कि तेरी भावना को मैं स्वीकार करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर तू उनकी होने वाली बहू है ना, तो मैं हो चुकी बहन हूं और मैंने तेरा रिश्ता उनसे पक्का करवा दिया है। भैया नंद में बड़ी सामर्थ हो गए, इसलिए बहू रानी को नंद के साथ में बनाने की बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो वो कुछ ना कुछ चुगली करके सब काम खराब कर देगी साहब। और ये बहुत चुगली चले महाराजा, अब सब तुम जानो ही, इसलिए नंद के साथ बना करके हमेशा रखिए। हमारी यशोदा मैया ने नंद के साथ बहुत पटाई, बहुत बनी उनकी, इसलिए कि वो कहीं भाभी की शिकायत नंद बाबा से ना कर दे। साहब पीछे से रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण उस विप्र देवता के साथ में विदर्भ देश में प्रवेश करते हैं, उसी स्थान की ओर बढ़ते हैं जिस स्थान पर मां रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। और जैसे ही प्रभु उस मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि उस मंदिर को रुक्मी ने चारों ओर से सैनिकों से घेर लिया है, रुक्मणी जी के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। विप्रदेव कहते हैं नाथ आप कैसे जाओगे, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। ठाकुर जी कहते हैं चिंता मत करो, सभी कवच को मुझे तोड़ना आता है। बोले कैसे तोड़ना है? विप्रदेव से कहते हैं कि थोड़ा देखो और मैं अब देखो मैं कैसे तोड़ता हूं, बस मेरे पीछे पीछे आते जाना, आगे मत होना, मेरे पीछे पीछे चलना। ठाकुर जी रथ छोड़ते हैं, जैसे ही नीचे आते हैं सैनिकों के पहले कवच के करीब आते हैं, पहले कवच की सेना के करीब आते हैं। सेना की दृष्टि ठाकुर जी की ओर जाती है, देखते हैं सैनिक कि सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं।
तुरंत एक व्यक्ति अपनी तलवार को निकालता है, ठाकुर जी की ओर लेकर के भागता है। कहता है कि जब उस तलवारधारी सैनिक की दृष्टि ठाकुर जी के चरण कमल को देखती है तो वो तुरंत रुक जाता है और सोचने लगता है कि अरे अरे बाप रे, मन ही मन बात करने लगता है, मैं उसको मारने जा रहा हूं जिसके चरण इतने सुंदर है। जो मारने जा रहा था वो ठाकुर जी के करीब जाकर तलवार फेंक देता है और साष्टांग प्रणाम करके ठाकुर जी का भक्त हो जाता है। फिर दूसरे कवच में प्रवेश करते हैं। जैसे ही दूसरे कवच में प्रवेश करते हैं, एक सैनिक देखता है और जैसे ही दृष्टि गोचर करता है, ठाकुर जी को मारने के लिए भगता है। वो ठाकुर जी की करदनी को देखता है और ठाकुर जी की करदनी को देख करके रुक जाता है। जो मारने के लिए आया है वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, त्राहिमाम 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 शरणापन नाम। हे नाथ, मैं तुझे मारने आया था, लेकिन तेरा जब करदनी जो तूने कमर पर धारण कर रखी है वो इतनी सुंदर है तो तू कितना सुंदर होगा। वो भक्त जैसे ही ठाकुर जी का सर्वांग देखता है वो अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ देता है और जन्म जन्मांतर के लिए वृंदावन में श्री राधा रमण लाल का दास हो जाता है। सभी कवचों को पार करते हुए एक भक्त, एक सैनिक जब ठाकुर जी को देख रहा था तो उसने दूसरे सैनिक से कहा कि अरे आप मारो मारो इनको, ये आ गए हैं जिनसे बचने के लिए, जिनसे बचाने के लिए हमें रुक्मणी जी की कवच हमें बनाया है, रुक्मणी जी की सिक्योरिटी हमें दी है, अरे इनको मारो। दूसरा सैनिक कहता है अरे हम मार के क्या करेंगे, क्योंकि कहते हैं हमने किसी रसिक से सुना है कि जो मारने भी वृंदावन आए ना और मारने की भी दृष्टि से श्री राधा रमण लाल को आए तो एक बार वो राधा रमण लाल की छटा देख लेना तो खुद ही ठाकुर जी के चरणों में मर मिट जाता है। वो क्या मारेगा। सभी पंक्तियों को, सभी कवचों को तोड़ते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अब गर्भगृह में बैठी माता रुक्मणी जी के अंदर तल्लीनता, उत्सुकता, भाव उद्दीपित हो रहा है। ठाकुर जी एक एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि विवाह का सुख कैसा होता है। एक अलग सी शांति है, एक अलग सा सुख है, एक अलग से मिलन का भाव है। बोले कैसा भाव है ये व्यक्त नहीं किया जा सकता। सभी सीढ़ियों को पार करके कात्यायनी जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, गर्भगृह के द्वार पर खड़े होते हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को देखते हैं। अब तक तो प्रेम माता रुक्मणी जी को था, लेकिन रुक्मणी जी को जब से देखा, कृष्ण कहते हैं हे रुक्मणी, अब मैंने देखने मात्र से ये भाव में प्रकट कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें स्वीकार लिया, स्वीकार लिया, तुम मेरी हो गई। करीब आते हैं, माता रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी जी को देखते हैं। माता रुक्मणी अपने स्थान से उठ जाती हैं, कृष्ण की ओर आती हैं, कृष्ण रुक्मणी की ओर आते हैं। बीच में माँ कात्यायनी जी का स्वरूप है। दो माला माँ कात्यायनी जी के सामने माँ कात्यायनी ने मानो पहले ही व्यवस्था करके रखी थी और जैसे ही माँ कात्यायनी जी के समक्ष गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मणी जी के साथ में खड़े होते हैं। एक माला को कृष्ण उठाते हैं, एक माला को रुक्मणी जी उठाती हैं। जो पीछे से विप्र देव आ रहे हैं वो स्तुति वाचन कर रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। आकाश से गंधर्व किन्नर नृत्य कर रहे हैं, तबले की आवाज आ रही है। सुंदर सुंदर बंसी बजाई जा रही है ठाकुर जी को ले जाने के लिए। आनंद की वेला होती है। यहाँ उस ब्राह्मण को साक्षी मान करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का मंगल विवाह संपन्न होता है। बोले रुक्मणी मंगल भगवान की